जी नेताजी, किस तरह का पत्र आपने गृह मंत्री को लिखा है और क्या मांग किया है उसमें? हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अखिलेश जी हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक लोग हैं, जो उनके विषय में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और जिस तरह की धमकियां उनको दे रहे हैं, उस संबंध में हमने गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि उनकी सुरक्षा जो पहले एनएसजी थी, उनको एनएसजी की सुविधा मुहैया कराया जाए, सुरक्षा कराया जाए। और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा जिस तरह से होती है, उस तरह से जो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो देश के युवाओं की चेहरा और भविष्य है, तो इसको ध्यान देखते हुए प्रधानमंत्री के समकक्ष उनको सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भावी प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहा हूँ मैं, और बनने वाले हैं, और उनका भविष्य जनता और किसानों के हित में है। इसलिए उनको सुरक्षा अभी से ही कवर करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि वह नौजवानों की चेहरा हैं और देश के भविष्य है। उनको किससे खतरा है? खतरा तो जो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं, जैसा कह रहे हैं कि भाई हम गोली मार देंगे, और इस तरह की बात अभी तक सरकार ने कोई इस तरह की कार्रवाई ऐसे लोगों की तरफ नहीं किया, तो ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनको धमकी दे रहे हैं। तो स्पष्ट दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ शासनकाल है बंगाल में, और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं वक्त को लेकर के, जिस तरह से वहाँ विरोध और आगजनी और तमाम हिंसा हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी वहाँ फेलियर है, सरकार वहाँ फेलियर है? बिल्कुल फेलियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हवा दे रहे हैं, जैसे पूरे देश में सांप्रदायिक वातावरण फैलाने का, कि हवा दो ताकि हमारे को सत्ता मिल जाए, ज़मीनी हकीकत मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई हिंसा नहीं हो रही? कोई थोड़ा बहुत हिंसा कहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश में लोग नहीं कर रहे हैं, सांप्रदायिक वातावरण फैला रहे हैं, किसी को कुछ भी कह दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। उसी तरह से छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। छोटी घटना हो रही है और क्या, बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हो रही हैं। और ममता जी को जो जनादेश मिला है, पहले भी मिला था, 19-20 में मिला था और 24 में मिला था। बिना हिंदुत्व के लोगों के वर्चस्व के चलते इतना बड़ा जनादेश किसी को नहीं मिलता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक वातावरण फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए इस तरह की बात अफवाहें करते रहते हैं।